बता। मैम, group of particular species in a particular area. एक सिंगल स्पीसीज के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर एरिया में, दिस इज वी कॉल पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। मतलब एग्जैक्टली दो पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं। दो पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे ग्रुप में बात करें, फिर एक पॉपुलेशन का एक इंडिविजुअल ले लिया, एक पॉपुलेशन का एक इंडिविजुअल ले लिया, तो इट मींस दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यस मैम। दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होने वाला इंटरेक्शन को हम इंटरएक्शन, इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन या फिर इंट्रा स्पीसीज इंटरेक्शन, व्हाट वी विल कॉल इंटर तो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होगा दिस इज वी कॉल इंटर स्पीसीज कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी इंटरेक्शन। इंटरेक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ हाँ इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन कि दो स्पीसीज आपस में साथ रहती है। तो अब ये वाली जो टेबल यहाँ पे दी हुई है ना, इस टेबल को यहाँ का इस चैप्टर का एकदम गोल्डन बटन कंसीडर करके चलो आप लोग। क्यों? इस टेबल से क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटेड। बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास कुछ इंट्रैक्शंस के टाइप्स इन्होंने दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन वी हैव म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म हमेशा हम लोगों को याद रहता है, दो इंडिविजुअल्स आपस में म्यूचुअल इंट्रैक्शन बना के साथ रहते हैं कि भाई मैं तेरे को ये दे रहा हूँ, तू मेरे को ये दे देना, दोनों का फायदा होता रहेगा साइड बाय साइड। यस मैम, दिस इज सिम्बायोटिक। कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, जिसका एग्जाम्पल वी हैव लाइकन, माइकोराइजा। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो हमने 11th क्लास में भी पढ़े थे, राइट। यस। सेकेंड वी हैव कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी हैव वैशाली एंड एक है तस्लीम। वैशाली और तस्लीम दोनों के बीच में इतना कंपटीशन है, तो कंपटीशन की वजह से ना तो तस्लीम को वैशाली से कोई फायदा हो रहा है, ना ही वैशाली को तस्लीम से कोई फायदा हो रहा है। नहीं फायदा हो रहा है ना, तो दोनों को मतलब दोनों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, दोनों का नुकसान ही होगा कंपटीशन में। तो इसको हम बोलेंगे कंपटीशन, जिसमें स्पीसीज है, स्पीसीज भी दोनों में से किसी को फायदा नहीं होता। अगर सिंबल हम प्लस लिखते हैं तो इट मीन्स उसको बेनिफिट हो रहा है, सिंबल माइनस लिखते हैं इट मीन्स उसका नुकसान हो रहा है, डेट्रीमेंटल है। और अगर जीरो लिखते हैं स्टैंड्स फॉर कि ना तो नुकसान हो रहा है ना ही फायदा हो रहा है, न्यूट्रल है। पॉजिटिव बेनिफिशियल इंटरेक्शन, नेगेटिव डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन, और जीरो न्यूट्रल इंटरेक्शन। ठीक है, तो हमें दो याद हो गए, म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन। नेक्स्ट वी हैव प्रीडेशन। प्रीडेशन में एक ऐसे याद रखना कि भाई एक है शिकार, एक है शिकारी। फायदा किसका होगा? शिकारी का ना, शिकारी जो शिकार कर रहा है। तो मतलब एक को फायदा होगा, एक का नुकसान होगा, बिकॉज उसका शिकार किया जा रहा है, उस बेचारे को मार डाल रहे हैं हम लोग। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीडेशन है ना। पैरासिटिज्म में भी एग्जैक्टली सेम होता है, एक इंडिविजुअल होती है किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी के ऊपर या अंदर रहता है, वो फायदा उठाता है और दूसरे वालों को एक को नुकसान होता है। आपकी बॉडी के ऊपर कोई पैरासाइट रह रहा है तो आपकी बॉडी से ब्लड सक कर रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। मैम, पैरासिटिज्म का तो एग्जांपल अमरवेल हो सकता है क्या? कुछ भी लिख सकते हैं, मॉस्किटो भी है, मॉस्किटो भी हो सिंपल सकता है, सा। लीवर फ्लूक हो सकता है, आपका प्लाज्मोडियम हो सकता है, जितने भी आपके बॉडी के जो ये स्पीसीज ए पे प्लस लगा है मैम, ये स्पीसीज बी पे तो प्लस लग सकता है और ए पे माइनस। स्पीसीज ए मतलब ये बोल रहा है कि भाई म्यूचुअलिज्म में स्पीसीज ए को मैं ये कह बेनिफिट रही होता है। हूँ प्रीडेशन वाले में एक स्पीसीज को प्रॉफिट होता है और एक को लॉस होता है, वो दोनों में से किसी भी स्पीसीज को हो सकता है ना। एग्जैक्टली, दोनों में से किसी भी स्पीसीज को हो सकता है। ओके ठीक है, कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म आपको याद रखना है। कॉमेंसलिज्म एमेंसलिज्म में एक ऐसे बेनिफिट है जिसमें कॉमेंसलिज्म कॉमन इंट्रैक्शन के साथ रहता है कि भाई देख मैं तेरे साथ रह रहा हूं, मैं बेनिफिट उठाऊंगी लेकिन मैं तेरे को कोई नुकसान नहीं करूंगा।
इससे याद रखना, कॉमेंसलिज्म में एक को फायदा हो जाता है, एक को ना ही कोई नुकसान होता ना ही फायदा होता, वो न्यूट्रल रहता है। और फिर एमेंसलिज्म आप लोगों को याद ही रह जाएगा, वो नुकसान करता है एंड एक स्पीसीज पे कोई इफेक्ट नहीं जाता। मैम प्रीडेशन और पैरासिटेशन में दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों प्रीडेशन में हमारे पास एक एनिमल होता है जो किसी प्रे को खाता है, एक लार्ज साइज का एनिमल वीकर साइज के एनिमल को खाता है, उसको किल करता है, उसको कंज्यूम करता है। पैरासिटिज्म में उसकी बॉडी के ऊपर एज अ पैरासाइट रहता है, उसको किल नहीं करता। प्रीडेशन में किल किया जाता है, पैरासिटिज्म में किल नहीं किया जाता। ओके मैम। क्लियर सारे के सारे इंटरेक्शन? यस मैम। यस मैम। इस टेबल से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ ले, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले, किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ ले, अब आप लोग कर पाएंगे। Yes. हेलो, फिर आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट वी हैव प्रीडेशन। मैम एमेंसलिज्म में क्या बेटा? एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है और एक को कुछ नहीं होता। हम इसके इसको एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल्स अभी पढ़ेंगे हम डिटेल में सारे, सिर्फ अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया। राधे राधे बेटा। ठीक है संदस? यस मैम। शैली नहीं आई आज? वेरी शैली। मैम आपको सबके नाम याद हो गए? हाँ थोड़े थोड़े। एक इल्मा आती थी ना, इल्मा था ना, इल्मा इल्मा एल्मस इल्मस। एल्मस, वो भी नहीं आई है। और वो नूर सबा भी नहीं आई है। ग्रुप में एक बार मैसेज डालो उनको, क्लास में क्यों नहीं आए वो लोग। ओके मैम। कैजुअल वाले ग्रुप में डाल देना, ठीक है। 10-20 लाने की प्रैक्टिसेस। प्रीडेशन, प्रीडेशन का मतलब होता है, प्रीडेशन इज अ which type of interaction? The first one, your answer will be inter-specific interaction, जहां पे एक एनिमल वर्क एज अ प्रीडेटर, जो कि किल करता है एक वीकर एनिमल को, विच इज कॉल्ड प्रे। तो यहाँ पे एक प्रीडेटर होता है, एक प्रे होता है। इसके पूरे नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ये सिर्फ और सिर्फ समझने वाला पार्ट है। प्रीडेटर एंड प्रे। प्रीडेटर हमेशा लार्ज साइज का एनिमल होगा और प्रे हमेशा स्मॉल साइज का या फिर कोई वीकर एनिमल होगा। यही होगा या नहीं होगा? यस मैम। प्रीडेशन एक नेचुरल वे है एनर्जी को ट्रांसफर करना। कब? वहां पे लो ट्रॉपिक लेवल से हाई ट्रॉपिक लेवल। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा ट्रॉपिक लेवल्स। हमेशा जो हमारी फूड चेन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ग्रास। प्रोड्यूसर्स से, मतलब प्लांट से। प्रोड्यूसर्स को कोई खाता है, वो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड से थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो हमेशा नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल पे स्मॉलर, फिर धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं, लार्ज साइज के एनिमल्स आते जाते हैं। सबसे टॉप पे क्या होता है? हमारे पास लायन होता है, फिर उसके ऊपर डिकम्पोजर्स होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, नेक्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा इसी पे ही है, फूड चेन, फूड प्रीडेशन तो आपने क्या बताया था? इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, जहां पे एक एनिमल विच इज कॉल्ड प्रीडेटर किल एंड कंज्यूम अनदर वीकर और स्मॉल साइज एनिमल कॉल्ड प्रे। मैम फिर एलिफेंट किस में आएगा? बेटा एलिफेंट को कौन खा सकता है? टाइगर खा सकता है? नो मैम। नो मैम, इसमें खा सकता है के लिए टाइगर खा सकता है। खा सकता जैसे है। एलिफेंट को तो एक चींटी भी मार सकती तो मैम इंसान है ना उसको मारने के लिए। लेकिन इंसानों को फूड चेन में नहीं रखते। नहीं रखा है कि हाँ, आज तक वो food अलग chain बात बढ़ी है। ऐसे बड़ा होता है। इंसानों को रखा है। मैम हम कुछ बच्चों को ना नेटवर्क इशू हो रहा है, इसलिए वो क्लास नहीं ले रहे। दीपक का भी नेटवर्क इशू हो रहा ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊंगी इसके, टेंशन मत लेना एग्जाम्पल की। तो प्रीडेशन एक नेचुरल तरीका हुआ है, नहीं हुआ? नेचुरली, बिकॉज हम लोग वहां पे कोई किसी फॉरेस्ट में जाके शिकारी नहीं छोड़ते, वो खुद से अपना शिकार ढूंढते रहते हैं। शिकारी खुद से अपना शिकार ढूंढते हैं, तो नेचुरल वे है, नहीं है? ट्रॉपिक, हायर ट्रॉपिक लेवल्स तक फूड एनर्जी ट्रांसफर होने का। जैसे कि शेर है, टाइगर किसको खा रहा है? हिरन को खा रहा है। तो टाइगर इज अ प्रीडेटर, हिरन इज अ प्रे। ठीक है। एक स्पैरो है मेरे पास, स्पैरो समझते हैं ना, वो फ्रूट्स को खा रही है, तो स्पैरो इज अ प्रीडेटर।
फ्रूट्स और सीड्स आर प्रे प्रे। नेचुरल वे है, ये समझ में आया। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे पढ़ना होता है कि भाई हमारे पास इन प्रीडेटर का आखिरकार रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रीडेटर। मैम इकोसिस्टम को मेंटेन रखना। खुद से सोच के बताना है प्रीडेटर का क्या काम हो सकता है। फूड चेन और फूड वेब मैम में जो इकोसिस्टम प्रे में होते हैं ना उनको खाना मैम खा के प्रे जो की हमारा पॉपुलेशन को कंट्रोल मैम करते हैं। स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना मैम हमारे food chain सराउंडिंग में जो है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। पहला ध्यान से सुनो भाई, अगर हमारे नेचर में प्रीडेटर नहीं होंगे, लेट सपोज मेरे पास टाइगर नहीं है, बहुत सारे हिरन ही हिरन है, तो भाई हिरन को खाने वाला कोई नहीं है, तो हिरन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी क्या? यस मैम। यस बढ़ मैम। जाएगी ना। और हिरन किसको खा रहे थे, लेट सपोज खरगोश को खा रहे थे, रेबिट को खा रहे थे। रेबिट के ऊपर बहुत ज्यादा वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, रेबिट की पॉपुलेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे डियर्स आ गए हैं, उनको कोई खा ही नहीं रहा, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती बढ़ती जा रही है। तो प्रीडेटर का काम होता है प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। तो प्रीडेटर को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल बोल सकते हैं, या फिर दिस मेथड इज नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड प्रीडेटर्स बायोलॉजिकल कंट्रोलर। यस मैम। बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनको पेस्टिसाइड्स हम डालते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, हर्बिसाइड्स डालते हैं, ऐसे ही प्रीडेटर हमारे कंट्रोल कर रहा है खुद से प्रे की पॉपुलेशन को। यस मैम। अब प्रीडेटर एक और चीज कर रहे हैं भाई, इतने सारे प्रेज हो जाएंगे, लेट सपोज प्रीडेटर हटा दिए हमने, सारे टाइगर हटा दिए, एक एग्जांपल पे रहते हैं, सारे टाइगर हटा दिए, मेरे पास हिरन ही हिरन है भर भर के। अब उन हिरन्स के बीच में रेबिट है, भाई रेबिट का तो ऑब्वियसली काउंट कम ही होगा हिरन की कंपैरिजन में, क्योंकि रेबिट को खाने वाले तो हिरन है ना हमारे पास, वो रेबिट को खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे हैं, तो हिरन बहुत सारे हैं। लेट सपोज वी हैव 100 डियर्स, रेबिट है 25, तो इन 100 डियर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस इन 25 रेबिट्स को खाने के लिए। तो यहाँ पे प्रीडेटर प्रे के लिए कंपटीशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं नहीं कर रहे? यस प्रे के बीच में कंपटीशन को कंट्रोल कर रहा है, ताकि उनका, बिकॉज पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी, कंपटीशन भी कंट्रोल रहेगा। ठीक है। और अगर हमने क्या करा भाई, प्रीडेटर ही हटा दिए, तो प्रीडेटर जिस प्रे को खा रहा था उसकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। मैम हमारा डेटा खत्म हो, बेटा डेटा कैसे खत्म हो गया आज आप लोगों का? सेकेंड ही तो क्लास है। तो रोल ऑफ प्रीडेटर में द फर्स्ट वन इज दे एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोलर, दे कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे, एंड द सेकेंड वन दे कंट्रोल द कंपटीशन बिटवीन अमंग प्रे स्पीसीज के बीच में कंपटीशन, इकोसिस्टम के अंदर एक बैलेंस बना के रखते हैं। चल ही नहीं रहा है। बारिश आ रही है क्या आज आपके दिल्ली में यार? वेदर नो मैम। नो मैम। ठंडी नो मैम। इतने सारे बच्चों का कैसे नेटवर्क इशू हो सकता है? मैम मेरा अभी हुआ था मैम, अभी ठीक हो गया, लेकिन मेरा भी हुआ था मैम जस्ट अभी। ओह कोई नहीं। मैम आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है बेटा, मेरा तो वाईफाई सही चल रहा है। मैम क्लियर है आपकी वॉइस से यार। क्लियर है मैम। अब एक और चीज, लेट सपोज मेरे पास एक एरिया है, ठीक है, ये मेरे पास एक छोटा सा एरिया है, इस एरिया के अंदर मैंने क्या करा, बाहर से एक स्पीसीज लाके इंट्रोड्यूस करा दी। जब बाहर से कोई स्पीसीज लाके हम अपने पर्टिकुलर एरिया में रख देते हैं ना, उस स्पीसीज को हम बोलते हैं एक्सोटिक स्पीसीज, दैट्स वी कॉल एक्सोटिक स्पीसीज को मैंने इंट्रोड्यूस कराया एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया के अंदर, तो वो एक्सोटिक स्पीसीज इतनी ज्यादा इन्वेसिव हो जाएगी उस एरिया के अंदर, इतनी ज्यादा फैल जाएगी कि क्या होगा इससे। जिसका एग्जाम्पल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, वो पार्थेनियम ग्रास वाला, तो खाने के लिए कोई प्रीडेटर नहीं था, तो उसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हे फीवर हुआ था। यस मैम। है ना? हुआ था नहीं? तो वो एक एक्सोटिक स्पीसीज के जैसे इंडिया में आया था, यूएस से ट्रांसपोर्ट होके।
Yes, ma'am. यस हमारे ज्योग्राफिकल Yes, एरिया ma'am. में जब तक उसको खाने वाला प्रेडेटर नहीं आया तब तक उसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने ह्यूमंस को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। Yes, ma'am. हाल किया। मैम एक्सोटिक स्पीशीज कौन सी होती है? एक्सोटिक स्पीसीज जो बाहर से स्पीसीज लेके आ रहे हैं उन स्पीसीज को एक्सोटिक, और जो हमारी खुद की स्पीसीज है हमारी एरिया की उसको इंडिजीनस स्पीसीज हम बोलते हैं। मैम हाँ बोलो। मैम जो हम ये इंट्रैक्शन पढ़ रहे हैं ये विद इन वन स्पीशी विद इन वन पॉपुलेशन नहीं है ना? विद इन टू पॉपुलेशन बेटा, दो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना, एक टाइगर की बात करी, एक डियर की बात करी, रैबिट की बात करी, दो अलग अलग स्पीसीज। इसीलिए फर्स्ट लाइन लिखवाई थी, प्रिडेशन इज अ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन या सॉरी इंट्रैक्शन। मैम दो ये नेक्स्ट स्पीसीज के बीच में, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में होने वाला इंट्रैक्शन। कैसे दो स्पीसीज साथ में मिलके, एक स्पीसीज बड़े साइज की है तो अपना हुक्म जमा रही है छोटे वाली पे, छोटे वाले को खा रही है, उसका शिकार कर रही है। ओके मैम, क्लियर मैम। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। और लेट सपोज अगर प्रीडेटर, चलो अब तक तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई प्रीडेटर जो होता है वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, इकोसिस्टम में बैलेंस बना के रखता है। अगर हमने क्या करा, प्रीडेटर की ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़वा दी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बेचारा हमारा प्रे एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा, यस है ना। 100 डियर थे, 100 डियर, प्रीडेटर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, 25 ही रेबिट है टोटल मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया में, वो सारे रेबिट खा जाएंगे, रेबिट तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यस मैम। है। तो हमें प्रे और प्रीडेटर दोनों के काउंट को बैलेंस करके चलना है अगर इकोसिस्टम में हमें एक स्टेबिलिटी बना के रखनी है तो। ठीक है, अब बात यह आती है भाई शिकारी तो हमेशा शिकार करने के लिए तैयार रहता है। अब ये जो हमारे प्रे हैं ये अपने आप को कैसे बचाएं प्रेडेटर से, इनके अंदर भी कोई डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। यस लाइक कैमोफ्लेज। इसका सबसे, हाँ कैमोफ्लेज, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल बहुत ध्यान से सुन लेना, मिमिक्री भी कहते हैं मैम जिससे। सारे एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास प्रेइंग मैंटिस। मैम एनसीईआरटी में है ये एग्जांपल्स। हाँ जी, प्रेइंग मैंटिस नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, शायद 2018 या 19 के अराउंड आया था। ठीक है, देखो प्रेइंग मैंटिस क्या करता है ना, जिस भी प्रेइंग मैंटिस वर्क एज अ प्रे, ये प्रे की जैसे वर्क करता है। प्रेइंग मैंटिस को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है, लेट्स सपोज मान के चल रहा है फ्रॉग खा रहा है, तो प्रेइंग मैंटिस क्या करता है ना, जिस भी एरिया के ऊपर बैठता है, मतलब जिस भी जगह पे बैठता है ना, जैसा कलर उस जगह का है अपना भी कलर वैसे ही बना लेगा। मैम कैमोफ्लेज वाली इनके अंदर प्रॉपर्टी एग्जैक्टली, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैमोफ्लेज। मैम एक बार दोबारा बता। प्रेइंग मैंटिस है मतलब एक इंसेक्ट है ये, ठीक है। ये इंसेक्ट जिस जगह पे, जैसे सपोज लीफ पे बैठा तो ये अपना कलर ग्रीन बना लेगा। अब ग्रीन ही लीफ है, ग्रीन ही इसका कलर हो गया, कोई प्रेडेटर आ रहा है तो इसको इजीली पिक नहीं कर पाएगा ना। मैम ऐसा भी तो होता है ना, कुछ कुछ तो अपना साइज भी उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, मतलब अपना साइज ही चेंज कर लेते हैं, साइज नहीं करते हैं शेप ज्यादा, वगैरह, शेप थोड़ा वगैरह। शेप को कर लेता है और थोड़ा कलर मॉडिफाई करा लेते हैं अपना। हम मैम कुछ जैसे fishes होती बटरफ्लाई एक लीफ का शेप ले लेती है या फिर बॉल का। चेंज कर लेती है, मेल से कभी फीमेल बन जाती है और फीमेल से कभी मेल बन जाती हाँ वो तो बिल्कुल पता नहीं चलता, बट जिससे गिरगिट वगैरह होते हैं ये तो अपना शेप ही चेंज करती है, तो बस कलर ही करते है। मैम और हैं। टर्टल भी वो जो उनका वो होता है। मैम सारे एनिमल करते हैं जितने भी छोटे हैं। इंसेक्ट्स भी कर सकता है, मतलब जितने भी प्रे है ना ऑलमोस्ट, वो सब ऑलमोस्ट 100% नहीं बोल रहे हो, कैमोफ्लेज दिखाते ही दिखाते हैं, मैम जो क्योंकि कलर प्रे चेंज के करते अंदर हैं इसको camouflage कहेंगे। नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है इनके अंदर अपने आप को, क्योंकि भाई अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म कुछ नहीं करेंगे प्रेडेटर इनको बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट करा देंगे। इतना ज्यादा तलाश में घूमते रहते हैं शिकारी। साक्षी कुछ बोल रहे थे आप? मैम जो कलर चेंज करते हैं सराउंडिंग के साथ उसी को कैमोफ्लेज कहते हैं।
इस प्रॉपर्टी को कैमोफ्लेज बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल पैरा डिफेंस मैकेनिज्म है कैमोफ्लेज, कि भाई जिस जगह पे बैठे उसी के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लिया, जिसकी वजह से प्रेडेटर उनको आके इजीली पिक नहीं कर पाएगा, और पिक नहीं कर पाएगा तो ये बच जाएंगे, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जांपल मोनार्क बटरफ्लाई। यस मैम। ये भी मिक्स करती है। प्रेडेटर आता है, इसको खाता है, इसका प्रेडेटर लेट सपोज बर्ड है, बर्ड्स आती है इसको खाती है, लेकिन अब इन मोनार्क बटरफ्लाई ने क्या करा ना, अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसा डिसटेस्टफुल केमिकल सिंथेसाइज कर लिया, डिसटेस्टफुल जिसको कोई टेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से बर्ड्स इनको खाना ही बंद कर दिया, बर्ड्स ने बहुत डिसटेस्टफुल अपने आप को बना लिया। भाई कोई चीज टेस्टी होगी तभी तो कोई इसको खाएगा ना। ठीक है, अभी डिसटेस्टफुल बनी कैसे, उसके पीछे की अगर आप थोड़ा सा जानना चाहो ऐसे समझ लो, बटरफ्लाई किससे बनती है, लार्वल स्टेज से बनती है, नहीं बनती है, यस या कैटरपिलर स्टेज बोलते हैं। तो जब ये लार्वल स्टेज में होती है ना, ये पॉइजनस वीड्स खाती हैं, पॉइजनस वीड खाती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा डिसटेस्टफुल आ जाता है, तो टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है इनका। बेटा जितने बच्चे चैट सेक्शन में लग रहे हैं ना, थोड़ा क्लास में ध्यान दो। शैली इनकी डेथ नहीं होती है? नहीं नहीं, इनकी डेथ नहीं होती है बेटा, क्योंकि इन्होंने लार्वल स्टेज में खा लिया था, वो डेथ नहीं होती, वही हो जाती, बटरफ्लाई की बनते। डेथ तो बर्ड की भी नहीं होगी अगर बर्ड इनको खा लेगी, डेथ नहीं होगी उसकी, डिसटेस्टफुल लगेगा, टेस्ट नहीं आएगा कुछ भी। हमारे ग्रुप पर लिंक क्यों नहीं आता? इल्मस ग्रुप पे लिंक नहीं आया क्या आज आपके? मैम जो हमारा ग्रुप है ना एक्स्ट्रा ग्रुप वाला, उसमें किसी क्लास का नहीं आता। एक्स्ट्रा अपना ग्रुप का नंबर बताना मेरे को, मतलब इन द सेंस ग्रुप का टाइटल क्या है? मैम बताती हूँ मैम G8 फोटो में तो आई थी लिंक। 224 नहीं आता, हम ऐसे इधर उधर से मांग के आ जाते हैं। नहीं बेटा, आप अपने मैम, ग्रुप के नीट इधर से 2024 है। मांग के आना तो इग्नोर हो मैम, जाता है ना, कभी कभी अटेंडेंस भी नहीं आपकी लगेगी। हाँ बेटा, एक्स्ट्रा ग्रुप 312। आप मेरे को एक काम करना, ग्रुप में ही हमारे उसमें ग्रुप में अपने ग्रुप का वो टाइटल वाला नाम लिख के भेज देना, जिसके ग्रुप में मैसेज नहीं आया, स्क्रीनशॉट भेज देना कि मैम देख लो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है 8:30 का। ठीक है, ओके। फिर मैं उनसे एक बार बात कर लूंगी, मुझे आइडिया नहीं है कि किस ग्रुप, बिकॉज लिंक भेजने का काम उन्हीं का होता है। तो पहला एग्जाम्पल हमको समझ में आया, टेस्ट का आया था सैटरडे को, सैटरडे से कोई लिंक नहीं आया, सैटरडे को बस टेस्ट का आया था। कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार स्क्रीनशॉट डाल दो सी नीट 2024 वाले ग्रुप में, देन आई चेक। प्रेइंग मेंटिस एंड मोनार्क बटरफ्लाई दोनों समझ में आया? और कुछ अब लेट्स सी, 2 और एग्जांपल्स है हमारे पास, ये एग्जांपल्स याद रखने हैं आप लोगों को। एकेशिया एंड कैक्टस, ये दोनों क्या है? दोनों प्लांट्स हैं। अब इन प्लांट को कोई ग्रेजिंग एनिमल आके ना खाए, ये अपने आप को कैसे बचाएंगी? मैम अपने सरफेस पे कांटे उगा लेते हैं। हाँ exactly. अपने ऊपर थॉर्न स्पाइन्स वगैरह उगा लेंगे, तो भाई कौन ग्रेजिंग एनिमल, कोई नहीं खाएगा इनको, नहीं खाएगा कोई भी। या फिर कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, जिनको सबसे ज्यादा ग्रेजिंग एनिमल से खतरा होता है, अपने अंदर केमिकल सिंथेसाइज करा लेते हैं, जिसकी वजह से ग्रेजिंग एनिमल्स इनको नहीं खाते। हाईली पॉइजनस केमिकल्स वो अपने अंदर सिंथेसाइज करा लेते हैं, जैसे ओपियम वगैरह, ओपियम, निकोटीन, कैफीन, ये सब। ठीक है, यस ये ड्रग्स है ना, ओपियम, निकोटीन। ड्रग्स है, ड्रग वाले चैप्टर पढ़ा ना, ओपियम। यस मैम। चलो, ये हम लोगों को समझ में आया। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिडेशन। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, मतलब क्लास फिनिश नहीं हो रही है, जितना मैंने आपको समझा दिया ना, आप लोगों को ये पूरा का पूरा पढ़ना है खुद से बैठ के, सब कुछ समझ में आ जाएगा जितना मैंने आपको बताया। जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बताया क्या होता है, सारी चीजें आपको एक एक चीज समझ में आएगी। कैमोफ्लेज मैंने आपको बताया, क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लेज टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रेडेटर, सब समझ में आएगा। मैम प्रूडेंट मतलब क्या होगा? अभी मैंने आपको प्रूडेंट, देखो प्रूडेंट इज अ
प्रीडेटर को हम बोलते हैं। वो कैसे, मैंने आपको बोला था कि अगर प्रीडेटर का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो एग्जांपल मैंने आपको देके बताया था कि वी हैव 100 डियर्स, लेकिन खाने के लिए हमारे पास ओनली 25 रेबिट है, पहली चीज यहाँ पे इनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। और प्रीडेटर जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, प्रे के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे, तो इसकी वजह से हमारे जो प्रे है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब एक चीज देखो भाई, प्रे खत्म हो गए, डियर डायरेक्टली, हिरन डायरेक्टली डिपेंड थे किसके ऊपर, रेबिट के ऊपर, रेबिट फिनिश हो गए, तो बेचारे जो हमारे डियर है वो भी तो भुखमरी से मर जाएंगे। मैम इस नेचर को प्रूडेंट बोलते हैं। दिस इज द रीजन वाई प्रीडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट, कि भाई उनको प्रे के साथ साथ ही जिंदा रहना होगा, बिना प्रे के वो नहीं रह सकते जिंदा। इल्मस बताओ बेटा। मैम ये पुरानी बुक का है क्या? नहीं बेटा, ये नई बुक है। मैम नहीं, मेरी बुक नए बुक में अगले पेज पे दिया है फर्स्ट पैराग्राफ, ये वाला। गूगल से डाउनलोड किए हुए हैं ये, और वैसे नहीं है, वैसे आई थिंक सो ये। ठीक है मैम, 198 पुरानी पर है। है हमारे पास। ये क्या हुआ है? पुरानी है मैम, 198 पे है 2015 मैम, से ये वाला 16 की है ये। पैराग्राफ। हो 197 सकता तक। है, टॉपिक देख लो ना, प्रीडेशन। आगे समझ में जो प्रूडेंट पूछ रहा था? यस मैम। हाँ मैम। चलो, तो यही जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए ना, ऑलमोस्ट इन्होंने यही एग्जांपल दिया है, बाकी आप लोग इसको पढ़ोगे ना अच्छे से, सब कुछ आपको समझ आ ही जाएगा। केशिया और कैक्टस वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कुछ अपने अंदर केमिकल सिंथेसाइज कर लेते हैं, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्राइचिन, ओपियम, ये सब, ताकि ग्रेजर जो है, ग्रेजिंग एनिमल्स या फिर ब्राउजिंग एनिमल्स उनको ना खा पाए। सेकेंड वी हैव कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव का सिंबल आता है। और प्रीडेशन में क्या आता था सिंबल? पॉजिटिव नेगेटिव। एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, हमेशा Negative. प्रीडेटर पे पॉजिटिव आएगा, प्रे पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो कंपटीशन भी एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हुआ है, नहीं? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, वी कैन कॉल इट इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है। यस, टू डिफरेंट पॉपुलेशन हुआ है तो इंटर। लेकिन इसके साथ साथ कंपटीशन जो है वो दो सेम स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है। दैट मींस इट कैन बी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर भी हो सकता है, इंट्रा भी हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था तस्लीम और विशाली का, दोनों के बीच में कंपटीशन, दोनों सेम स्पीसीज से हैं। सेम स्पीसीज के बीच में जनरली किसी रिसोर्स के लिए कंपटीशन होगा या नहीं होगा? जैसे वी हैव अ सीट, नीट का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास टोटल 1 लाख सीट है, कंपीट करने वाले बच्चे कितने हैं? 22 लाख। तो आप खुद देखो कंपटीशन कितना ज्यादा है, और आप लोग सबके सब सेम नीट एस्पिरेंट्स हो, स्पीसीज सेम है। आपका कंपटीशन जेई वाले बच्चों से तो नहीं है ना, जेई का काउंट चाहे 50 लाख क्यों ना चला जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो दूसरी स्पीसीज है। तो कंपटीशन दो के बीच में भी हो सकता है, और कंपटीशन एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है। शैली, इल्मस, कोई डाउट? मैम बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक है, समझ में आया कंपटीशन क्यों इंट्रा और इंटर दोनों हो सकते हैं। यस मैम। और जनरली कंपटीशन किसके लिए होगा? सरवाइव करने के लिए होगा, फूड रिसोर्सेज के लिए होगा। क्लियर? यस मैम। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता दूं, गैलापागोस आइलैंड का नाम सुना है? यस डार्विन गए थे। डार्विन फिंचेस। HMS बीगल पे बैठ के। HMS बीगल शिप का नाम है। वही तो बता दी। आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ मैं, रुक जाओ एक सेकेंड। मैम वहाँ पे जो टर्टल्स थे वो डीएल से आने के बाद खत्म हो गए थे ना? वही मैम स्लाइड स्टॉप हो गई। दूसरी स्लाइड शेयर कर रही हूँ, कुछ दिखाना था आप लोगों को।
मैम एक क्वेश्चन पॉपुलेशन इंटरेक्शन इंटर और इंट्रा हो सकता है, राइट। ये टेबल हमने देख लिया, ये एग्जाम्पल समझ में आया? सिर्फ फोटो Yes, देख के भी बता सकते हो किसका एग्जाम्पल है। बड़ा लार्ज साइज का एनिमल, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये क्या है, बियर लग रहा है, क्या लग रहा है ये? यस मैम, बियर ही है। तो ये हमारे पास प्रीडेटर है और ये बेचारी फिश, है मैम प्रे। दिस इज प्रेडेशन। ये देखो, ये किस ये तो एग्जाम्पल, कैमोफ्लेज दिस इज योर, ये मोनार्क बटरफ्लाई है। मोनार्क बटरफ्लाई में डार्क एंड लाइट कलर में पाई जाती है ना। और ये क्या है? तभी कामोफ्लेज में प्रेइंग है। मेंटिस है। दिख रहा है कैसे इसने लीफ के जैसे बिल्कुल कलर बना लिया। यहाँ पे देखो लीफ के ऊपर रह रहा है, क्या इसको इजीली पिक कर पाएगा आगे कोई भी प्रेडेटर? है ना, अच्छा मैकेनिज्म। कंपटीशन में देखो, ये थी हमारे पास गोट, गैलापागोस आइलैंड हमने किसमें पढ़ा था? इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था। तो जब हमने क्या किया, एग्जांपल ले लो कि हमने गैलापागोस आइलैंड में कुछ नहीं था, मजे से हमारे क्या रहे थे वहां पे? एबिंगडन टॉर्टॉइस, एबिंगडन टॉर्टॉइस। ये क्या है हमारा? एबिंगडन टॉर्टॉइस है ये, ठीक है। पहले सिर्फ और सिर्फ क्या था हमारे पास? एबिंगडन टॉर्टॉइस थे, लेकिन फिर हमने उस आइलैंड पे क्या छोड़ दिए? गोट भी छोड़ दिए। टॉर्टॉइस भी क्या कर रहे थे? वहां की घास फूस खा रहे थे। फिर गोट आ गए, अब वो और अच्छे ग्रेजिंग एनिमल है, उन्होंने और घास फूस खाना शुरू कर दिया। अब आप देख रहे हो सेकंड इमेज में टॉर्टॉइस की क्या हालत कर दी है गोट्स ने, yes, जिसकी वजह से, मतलब क्योंकि गोट की ग्रेजिंग एफिशिएंसी हाई है ना, हाई ग्रेजिंग एफिशिएंसी। तो अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि भाई हमारे पास दो अलग अलग स्पीसीज है, एक गोट है एक टॉर्टोइस है, दोनों के बीच में कंपटीशन किसको लेके है? घास को। ग्रास और फूड खाने को लेके, फूड को लेके कंपटीशन है, जिसकी वजह से फूड कौन ज्यादा खा रहा है? Goat. ज्यादा खा रही है। और हमारे जो को है। टॉर्टोइस हैं वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। क्लियर यहाँ तक सब कुछ? यस मैम। ये वाला एग्जाम्पल देखो, इस वाले एग्जाम्पल से क्या समझ आ रहा है? हम कम्युनिटी मतलब उसको जगह दे रहे हैं, नहीं कंपटीशन। मैम पैरासिटिलिज्म। यस मैम पैरासिटिज्म है यहाँ पर। समझ नहीं आ रहा ये मतलब कंपटीशन वाला होगा ना मैम ये जो इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन है। एरिया को और जो स्मॉल ब्रांचेस थे उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया। एक एक्सपेरिमेंट किया गया रॉकी सी के ऊपर, चट्टानों वाले समुद्र, कहाँ पे? स्कॉटलैंड में, ठीक है। वहां पे देखा गया कि भाई हमारे पास बड़े साइज के बार्निकल थे, जो सुपीरियर बड़े साइज के बार्निकल थे उनको बोलते थे बैलेनस। ये हमारे पास लार्ज साइज वाले बैलेनस है जो डोमिनेट करते थे वहां पे, कहाँ पे? स्कॉटलैंड के इंटरटाइडल एरियाज में मजे से रहते थे। एंड एक्सक्लूड द, मतलब साइड हटा देते थे किसको? स्मॉलर साइज वाले बार्निकल। स्मॉलर साइज वाले बार्निकल कैथामेलस उस जोन से। तो डोमिनेटिंग थे कौन? बैलेनस। और इंफीरियर वाले कौन से थे? कैथामेलस। तो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, नहीं हो रहा होगा दोनों के बीच में, बिकॉज दोनों बार्निकल है, दोनों सेम स्पीसीज है। अभी Yes, हमने गोट और टर्टल दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन देखा, अब हम यहाँ पे सेम स्पीसीज के बीच में देख रहे हैं कंपटीशन दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, तो ये याद रखना कौन सा बार्निकल डोमिनेट करता था, कौन सा बार्निकल एक्सक्लूड हो गया था। इसके ऊपर भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने इमेज यहाँ पे लगाया। बड़े साइज वाला बैलेनस, जो शेड दिख रहे हैं आपको ऑर्गेनिजम्स। मैम एक बार रिपीट मैम इंट्रास्पेसिफिक होगा ना?
यही कंक्लूड करेंगे ना तो कि कार्निवोर्स जो होते हैं उनकी मतलब ज्यादा टेंडेंसी होती है टू लीव इन एन एरिया देन हार्बिवोर्स। एग्जैक्टली। इंटरस्पेसिफिक मैम रिपीट कर दीजिए। मिशकत देखो बेटा, सिंपली बता रहे हैं कि एक स्पीसीज है। अब इसका एग्जांपल वो कैसे दें? दो टाइगर है, एक बड़े साइज का टाइगर, एक बहुत छोटे साइज वाला टाइगर है। तो हमेशा क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर फूड के लिए अब दोनों के बीच में लड़ाई होगी, तो जो लार्ज साइज वाला टाइगर है हमेशा वही जीतेगा ना, वही पहले शिकार कर लिया करेगा, उसको कोई हिरन रैबिट वगैरह कुछ भी दिखा, बेचारा वो जो छोटे हाइट वाला टाइगर है वो तो पीछे रह जाया करेगा। यस मैम। सेम यहाँ पे बार्निकल्स के बीच में, जो बड़े साइज वाले बार्निकल है, बेलेनस वाले बार्निकल, वो हमेशा डोमिनेट कर जाते थे अपने एरिया में, लेकिन जो छोटे साइज वाले एरिया बार्निकल्स थे वो एक्सक्लूड रह जाते थे, साइड हट जाते थे बेचारे, ये होता था। मैम मतलब जो बार्निकल कहलाते में से वो एक्सक्लूड कर जाएगा, जो बार्निकल से वो डोमिनेट कर जाएगा। एग्जैक्टली यही, क्योंकि एक बड़े साइज के एक छोटे साइज के, जो कि आपको इमेजेस में दिख रहा है। इन जनरल, लास्ट लाइन पढ़ो, herbivores and plants appear to more adversely affected by competition than carnivores. कार्निवोर्स की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कंपटीशन में इफेक्ट कौन होंगे? हमारे हर्बीवोर्स होंगे या प्लांट्स होंगे? बिकॉज कार्निवोर्स हैव मोर एंड मोर ऑप्शंस। कार्निवोर्स के पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए, प्लांट्स के पास या फिर हर्बीवोर्स के पास क्या ही ऑप्शन है, सिर्फ प्लांट्स खाएंगे वो, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन कार्निवोर्स के पास ऑप्शन है, छोटे छोटे साइज के एनिमल बहुत सारे होते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा कॉम्पिटिशन से इफेक्ट हर्बीवोर्स और प्लांट्स हो रहे हैं। ठीक है? यस मैम। यस अंशिका, सिबलिंग्स भी बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। घर में एक बर्गर आया, एक ही बर्गर है, खाने वाले दो हैं, कंपटीशन हो जाएगा, तो हमारे जो बड़े भैया होते हैं, बड़ी दीदी होती है, वो जीत जाते हैं। घर में मैम नया छोटे जीतते हैं। स्टार्ट हो रहा है मैम, बीच से तो मैम छोटे जीतते। मैम छोटे जीत बर्गर की, ये तो बर्गर वाली बात है। छोटे घर में बच्चे मैम वो तो ब्रह्मास्त्र चला लेते हैं अगर बड़ी जीते तो। सुनो सुनो सुनो, घर में एक आईफोन आया, मैम फिर हमें किसको हारना ही मिलेगा? पड़ता है। बड़े भाई को मिलेगा, छोटे भाई को मिलेगा? मैम छोटे बड़े भाई मैं मेरे को मिलेगा मैम मैम। आईफोन तो बड़ा ही मिले। मैम देखो पर रखिएगा उसको छोटा ही। डोमिनेट कौन करेगा, ज्यादा कौन चलाएगा? मैम चलाएंगे छोटा ही छोटा चलाएगा। भाई जो बड़े मैम भैया। जो खुद देखो बड़े हैं ना सिंपल सी वो बता रही हूँ मैं, जो खुद बड़े हैं ना वो छोटों का नाम ले रहे हैं, और जो खुद छोटे हैं वो बड़ों का नाम ले रहे हैं। मैम बड़े वाले सेक्रीफाइस कर दे रहे हैं। नहीं बड़े मैम, नहीं sacrifice करते। नहीं मैम करते। मैं तो लड़की हूँ इसलिए मैं मैम अपना करते डोमिनेंट हैं। नहीं बोलूंगी। इनको मैं पता नहीं ट्रैक्टर चलाने नहीं मिलता, और मैंने मैम गुंजी लिखा है वो नहीं। तो कंपटीशन हमारे हमको समझ में आ गया, ठीक है? अब कंपटीशन समझ में आ गया है तो अब एक और प्रोसेस समझ लो। ये किसका? मैम किसी का माइक फोन है। गायत्री। हमें कोई पिक्चर दे। कंपटीशन आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। वी वांट अ ब्लैंक स्लाइड। देखो यहाँ पे टॉपिक एनसीईआरटी में है ये सारी चीजें, ठीक है? थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिखाना था मुझे इमेजेस, इसलिए ये वाली स्लाइड्स यूज कर रही हूँ। बाद में एनसीईआरटी से सब कुछ पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ तो लड़कियों की कुछ ज्यादा ही सुनते हैं। बेटा हर जगह लड़कियों की ज्यादा चलती है वैसे। मैम फैमिली वाले तो कुछ ज्यादा ही मानते हैं, तो बस तभी मैं अपने घर में लोग डोमिनेंट हूँ। dominate करते हैं और भाई भाई लोगों को मतलब साइड कर दिया जाता है। व्हाट इज कंपटीशन रिलीज? कंपटीशन रिलीज मतलब कंपटीशन को रिलीज। यस चलिए बताओ मैम, एक डाउट है। जो हमारा गैलापागोस आइलैंड में डार्विन फिंचेस पाते थे, वो में फिंचेस क्या चीज होती है? बेटा फिंचेस उनके बीक के लिए टर्म यूज की गई थी, डार्विन ने उनको एक देखा था, और फिंचेस मतलब वेरिएशंस इन बीक, ओके मैम। इसलिए टर्म यूज किया गया था। कंपटीशन रिलीज करा दिया, हटा दिया। मैम जब दो स्पीसीज एक साथ तो एग्जिस्ट करती हैं। नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं।
ये अलग है। दो स्पीसीज थी भाई, एक बड़ा भाई था एक छोटा भाई था, एक आईफोन था, झगड़ा चल रहा था कौन लेगा कौन नहीं लेगा। छोटे भाई को मम्मी ने बोला कि भाई तू एक काम कर, तेरे को अभी नहीं आईफोन दिलाते तो थोड़ा बड़ा हो जा फिर दिला देंगे। छोटा भाई लाइन से गायब। फोन किसको मिल जाएगा? बड़े भाई को। कंपटीशन रिलीज हो गया, हट गया कंपटीशन। यस मैम। यस मैम। इसी को कंपटीशन रिलीज बोल देते हैं। मैम ज्यादा नहीं हो गया? क्या ज्यादा हो गया? आधा घंटा है। मैम बड़े भाई को iPhone। बढ़ावा दीजिए ना। चलो छोटे भाई को दे दो भाई, बड़े भाई को बोल दिया तेरे को आईफोन नहीं तेरे को कुछ और दिला देंगे। बीटी कॉटन भी हो सकता है ना बेटा। बीटी कॉटन कैसे हो जाएगा? बीटी कॉटन कॉटन है, कॉटन वर्क एज अ प्रे, और वो हमारा जो इंसेक्ट्स उसको खा रहे थे वो हो जाएगा। बीटी को बीटी टर्म नहीं लगा सकते ना, देखिए यहाँ पे वो तो क्या बना दिया था हमने ने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, बायो मॉडिफाइड रेसिस्टेंट था। रेजिस्टेंट बना दिया था ना। सिर्फ Yes. कॉटन और इंसेक्ट को बोल सकते हैं कि कॉटन प्रे है और इंसेक्ट्स वहां पे प्रेडेटर है। मैम मेरी वॉच आई है साथ में, भाई की भी लानी पड़ी है, तो होता ही है बेटा, हर जगह होता है। छोटा तो हो गया। कंपटीशन रिलीज क्या हुआ? इट इज द प्रोसेस ऑफ अ स्पीसीज। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल एरिया मैंने ले लिया, उस एरिया के अंदर दो स्पीसीज थी जो आपस में compete कर रही थी। ठीक है, एक बड़ा भाई था एक छोटा भाई था, मतलब एक सुपीरियर स्पीसीज थी एक इंफीरियर स्पीसीज थी। हमने क्या करा वहां से, एक्सपेरिमेंटली या इंटेंशनली एक स्पीसीज को हटा दिया, मतलब जो compete कर रही थी स्पीसीज उसको रिमूव कर दिया, सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर या इंफीरियर कोई भी स्पीसीज बच गई। इन्होंने ये नहीं बोला कि सुपीरियर को हटाएंगे इंफीरियर को हटाएंगे। कंपटीशन रिलीज में एक कंपीटिंग स्पीसीज को हटा देंगे, तो जिसकी वजह से कंपटीशन हट जाएगा। वही बड़ा भाई छोटा भाई आईफोन वाले एग्जांपल से याद रखना, याद रहेगा कंपटीशन रिलीज क्या होता है। मैम एक बार नहीं। डेफिनेशन दिखा दो इसकी। डेफिनेशन चलो, वैसे मैं नोट्स आपको शेयर करूंगा, इसमें मिल जाएगी आपको प्रॉपर डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखेंगे वो टाइम लग जाएगा। सिंपल यही है डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ अ स्पीसीज, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहां पे दो कंपटीशन वेयर टू स्पीसीज आर कंपीटिंग विद ईच अदर एंड वन इज फाउंड टू एक्सपेंड ऑन द अदर, मतलब एक चल मिल रही है इज डोमिनेटिंग ओवर द अदर, बट व्हेन वी एक्सपेरिमेंटली रिमूव वन मैम नोट से ही कंपीटिंग, लिख देंगे। नोट से लिख लेना समझ आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड Yes. टर्म। अब ये तो कंपटीशन रिलीज था, एक और टॉपिक आता है यहाँ पे, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत। गोस कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। Exclusive principle. कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें क्या होगा? मैम दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक ही रिसोर्सेज के लिए लड़ाई मैम जो करती है। छोटा वाला होगा वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। यस मैम, जो एग्जैक्टली। inferior होता है। कंपटीशन रिलीज में हम लोगों ने क्या करा, इंटेंशनली भाई को हटाया, इंटेंशनली हटाया उसको लालच वालच देके। लेकिन कंपटीशन रिलीज में बड़ा भाई छोटा भाई दोनों की जम के लड़ाई हो रही है, तो भाई छोटा भाई तो बेचारा पिट पिट के एक साइड में बैठ जाएगा, कंपटीशन से मैम बाद बाहर। में जो उनका ब्रह्मास्त्र चलता है ना तो बड़े को ही रुकना पड़ता है। दिस इज नॉन एज Yes, ma'am. गोस कंपटीशन एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड हो गया वो वहां से कंपटीशन से। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जब compete कर रही हैं एक आईफोन के लिए, मतलब सेम रिसोर्सेज के लिए, दोनों एक आईफोन है, दो स्पीसीज हैं, दो भाई हैं, तो भाई दोनों को तो नहीं मिल सकता, कैन नॉट को एग्जिस्ट। आधा आधा मिल जाएगा मैम। फिर किसके ही काम का होगा वो? फिर इसको मम्मी यूज करेगी। है ना। हाँ मैम। तो कंपटीशन इंफीरियर वाला जो होगा, इंफीरियर देखो यहाँ पे कंपटीशन रिलीज में इंफीरियर सुपीरियर कुछ नहीं बोलते वो कि इंफीरियर सुपीरियर कौन हटेगा, लेकिन कंपटीशन एक्सक्लूजन में हमेशा कौन एक्सक्लूड होगा, इंफीरियर वाला छोटा भाई हमेशा एक्सक्लूड होगा। इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड बाय द सुपीरियर वन। ठीक है मैम, सारी डेफिनेशन उल्टी लिख कर आती हूँ एग्जाम में बेटा, डेफिनेशन याद करने का तरीका है ये, क्योंकि दो तीन टर्म्स है ये जिनकी ऑलमोस्ट सेम सेम सी चीज है, लेकिन डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। जैसे कि एक और चीज है हमारे पास जो अभी बोल रहे थे ना, आप दोनों यूज कर लेंगे, उसी को बोलते हैं रिसोर्स पार्शनिंग।
ये तो बताया था। मैम वो अलग अलग टाइम पे रिसोर्स यूज करेंगे हाँ जैसे भाई, आईफोन। आईफोन को तोड़ेंगे नहीं भाई, ये टाइम बांध लेंगे कि भाई देख सुबह से लेके 12 बजे तक तेरा, 12 बजे के बाद मेरा। इसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टिशनिंग। इसमें क्या होगा, इसमें दो स्पीसीज जो कंपटीशन फेस कर रही थी, वो क्या करेंगी, वो अब एग्री कर जाएंगे कि भाई चलो साथ ही रहना है, साथ ही मरना है, साथ ही जीना है, को एग्जिस्ट कर लेते हैं, रेदर देन एक्सक्लूजन। एक्सक्लूड करने से बेटर है कि भाई छोटा भाई बोलेगा कि भाई मैं लड़ाई कर रहा था, देखो कंपटीशन रिलीज में हमने उसको लालच देकर हटाया, और एक्सक्लूजन में लड़ाई करके उसको बेटा जाना पड़ा एक साइड में। लेकिन अगर वो थोड़ा दिमाग का यूज करता, वो भाई के साथ बैठ के बात करता, थोड़ा बातचीत करके, तो सोल्यूशन निकल जाता, रिसोर्स पार्टिशनिंग कर सकता था वो। लेकिन अब वो यही बोल रहे हैं रिसोर्स पार्टिशनिंग में कि भाई एक्सक्लूड होने से बेटर है वी कैन को एग्जिस्ट टूगेदर, एक साथ हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम पर ये क्लॉज कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को तो डिसऑबे कर रहा है। क्यों? मैम उसमें लिखा है कि वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना। कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली, इंडेफिनेटली नहीं कर सकते, लेकिन रिसोर्स पार्टिशनिंग क्या करेंगे, को एग्जिस्ट कर जाएंगे। कब? जब मैम रिसोर्सेज को शेयर शेयर करेंगे। गोस के अकॉर्डिंग वो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए तैयार हो गए हैं। इस चीज को प्रूव भी किया था। कौन से साइंटिस्ट ने इस चीज को प्रूव करके दिया था हमारे पास? कैसे प्रूफ किया था मैक आर्थर ने? मैम उन्होंने 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ली थी और मैम उनके बीच में कंपटीशन करा के मैम उनको एग्जिस्टेंस कराया था। 5 वॉर्बलर्स की स्पीसीज ली और उन सबको एक सिंगल ट्री पे छोड़ दिया। कितनी स्पीसीज ली? 5 सिंगल ट्री के ऊपर छोड़ दिया, और वो 5 की 5 स्पीसीज उस सिंगल ट्री पे बिना कोई भी एक स्पीसीज एलिमिनेट हुए को एग्जिस्ट कर रही थी। प्रूफ कर दिया इन्होंने। मैम मतलब वो आप पता कर गए थे। जो अब ये वाला कौन सा आ गया, डार्विन वाला, कि भाई एक ही एरिया में रह रही थी इतनी सारी फिंचेस, लेकिन अब रिसोर्सेज कम थे तो उन्होंने क्या करा, अलग अलग एरिया में एलिमिनेट हो गई, अलग अलग एरिया में एलिमिनेट भी नहीं हुआ, मतलब अलग अलग एरिया में नहीं गई, अपने अपना फॉरेजिंग हैबिट चेंज कर लिया कि भाई सीड्स है, किसी ने सीड खाना शुरू कर दिया, किसी ने फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया, किसी ने इंसेक्ट्स खाना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ खाना शुरू कर दिया। कोएग्जिस्ट कैसे करा? अपना बिहेवियर में चेंज करके। तो अगर बड़ा भाई या छोटा भाई दोनों ने बिहेवियर में चेंज करना, लड़ाई झगड़ा छोड़ के कि भाई मैं सुबह में कर लूंगा तुम शाम में कर लेना, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। तो ऐसे इन वॉबलर्स ने किया, इन्होंने क्या किया कि चलो मैं सीड खा लूंगा, उन्होंने बोला मैं इंसेक्ट्स खा लेंगे, किसने बोला हम फ्लावर्स खा लेंगे, किसने बोला हम लीव्स खा लेंगे प्लांट में। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोल सकते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं बोल सकते। सिम्बायोसिस में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था दोनों के बीच में, एक दूसरे को म्यूचुअल में एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, ये 5 की 5 पीस एक साथ रह जरूर रही थी, एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रही थी, एक दूसरे को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही थी, हम बस अपना फायदा कर रहे थे, अपना फायदा कर रही थी कि भाई मुझे भी सरवाइव करना है कुछ ना कुछ करके। किसी दूसरी वॉर्बलर की स्पीसीज से नहीं ले रही थी वो फूड, अगर वो दूसरी वॉर्बलर की स्पीसीज उसको हेल्प कर रही थी फूड लेने में, तभी तो उसको सिम्बायोसिस बोल सकता है ना अंशिका। ओके मैम। ठीक है, तो 2 प्रोसेस हो गए, द फर्स्ट वन प्रेडेशन, सेकंड वन कंपटीशन। डन? यस मैम। चलो एग्जाम्पल देख के क्या याद आ रहा है? अच्छा सबसे पहले तो बता दो पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासाइट के रहता है, एक के ऊपर पॉजिटिव आता है और एक के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव के अंदर आ रहा होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ये कुकूज एग और क्रोज एग वाला सुना होगा। यस मैम, अपने यस जैसे मैम, वो जो कोयल वाला। तो यहाँ पे क्या होता है ना, 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है ये,
एक स्पीसीज किसी दूसरी स्पीसीज से फायदा उठाती है और उसका नुकसान कर देती है, तो यहाँ पे एक होस्ट की तरह वर्क करती है हमेशा और एक एज अ, मैम पैरासिटामिज्म में नुकसान थोड़ी होता है मैम, एक को Yes, फायदा ma'am. होगा दूसरा न्यूट्रल रहता है। मैम कोयल का फायदा, बट क्रो का क्या नुकसान है? मैम उसकी विदाउट जगह के फायदा कॉमन उठा में आता है तो जगह लेती है, जगह घेर रही है ना उसकी। अब पैरासाइट की तरह आपकी बॉडी के अंदर लीच रह रहा है, तो भाई आपका तो ब्लड सक कर रहा है, आप जो फूड खा रहे हो उस फूड को भी तो खा रहा है, आपका तो मैम नुकसान हो ऐसे रहा है। वायरस भी होता है। हाँ वायरस भी होता है ऐसे, ओके। नुकसान तो कर ही रहा है ना वो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पैरासिटिज्म में एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है, तो हमेशा यहाँ पे एक कैसे रहता है, वन वर्क एज अ नेगेटिव वाला हमेशा कौन होता है, होस्ट, होस्ट को नुकसान होता है, और पॉजिटिव वाला हमेशा पैरासाइट। पैरासाइट। पैरासाइट होता है। ठीक है, अब ये पैरासाइट, भाई देखो सिंपल सी चीज है, पैरासाइट को कुछ ना कुछ करके होस्ट से चिपक के रहना है कि भाई मुझे होस्ट से फायदा लेना ही लेना है। तो जैसे हमने प्रीडेशन और प्रे में देखा था, तो वहां पे भी जो हमारा प्रेडेटर था, प्रीडेटर, प्रीडेटर का भी कुछ ना कुछ रोल था ना, और प्रे ने भी अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किए थे अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ पे भी पैरासाइट जो है ये अपने आप को कुछ ना कुछ तरीके से मॉडिफाई करेगा, नहीं करेगा, ताकि होस्ट के साथ जाके आसानी से रह पाए। अब आपको लेट सपोज हमारे पास भावना है और शैली है, हॉस्टल्स में जनरली जब आप लोग एमबीबीएस वगैरह के लिए कॉलेजेस में हॉस्टल्स में जाओगे, तब आपको एक चीज पता चलेगी कि भावना और शैली दोनों बन गई है रूममेट। शैली को आदत है रात में 10 बजे सो जाने की लाइट ऑफ करके, लेकिन भावना को आदत है रात में 12-1 बजे तक पढ़ाई करने की। तो दोनों को कहीं ना कहीं एक को नुकसान होगा, एक को फायदा हो रहा है कि भाई शैली को आदत थी कि उसको नींद नहीं आती है लाइट ऑन करके, और भावना को आदत है रात में ही पढ़ना है। तो या तो क्या होगा कि वो शैली के डर से भावना 10 बजे लाइट ऑफ कर देगी, तो शैली का तो फायदा हो गया और भावना का नुकसान हो गया, पढ़ाई नहीं कर पा रही है। या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है कि भावना को पढ़ाई करने के लिए शैली लाइट ऑन करने देगी, शैली को नींद नहीं आएगी, उसका नुकसान हो रहा है, भावना की पढ़ाई हो रही है, उसके ऊपर पॉजिटिव आता है। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो अब दोनों ने कहीं ना कहीं पैरासाइट जो है, अब लेट सपोज रूम किसका था, मान के चलते रूम हमारे पास शैली का था, वहां पे भावना जाके रह रही है, तो शैली इज अ होस्ट, भावना इज अ पैरासाइट। है किसका घर, शैली का, चलेगी किसकी वहां पे, शैली की चलेगी। तो अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वो किसको करना पड़ेगा, शैली को। भावना को। भावना बोल रही है शैली को करना पड़ेगा, सॉरी। भावना को करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज। तो इसका मतलब भावना, भावना इज अ पैरासाइट, तो भाई पैरासाइट को नीड है ना वो अपने अंदर कुछ थोड़ी थोड़ी एडेप्टेशन करे, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करे, यस। है ना। तो इसका मैम मतलब कोएग्जिस्टेंस तो कर सकते हैं, बीच में आपस में कोएग्जिस्टेंस कर लेंगे। कर सकता है, लेकिन भावना को आपके रूम में जाके रहना है, दिन में पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। रहना, वहां पे जाके रहना इज द प्रोसेस ऑफ पैरासिटिज्म, किसी दूसरे की जगह पे जाके रहना, है ना। तो अब भावना क्या करेगी यहाँ पे, तो भावना अपने आप को कुछ ना कुछ शैली की तरीके से चेंज करना शुरू करेगी ताकि वो आपस में को इवॉल्व कर पाए। करेगी नहीं करेगी, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू करेगी। ऐसी अगर कोई एनिमल है पैरासाइट की तरह रहना चाहता है, तो उसकी बॉडी में अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स हैं, वो उनको लॉस करेगा। भावना को छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाता है, तो अब बहुत किसी दूसरे के साथ जाके रह रही है तो वो कुछ भी बोल सकता है, उसको अपनी आदत चेंज करनी पड़ेगी, ज्यादा सेंसिटिव नहीं बनना है, तो लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन्स करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अपनी आपको थोड़ा मीठा, मीठा इन द सेंस अपनी टॉकिंग सेंस चेंज करना पड़ेगा, अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, अब उसे करना पड़ेगा। अडेप्ट करना पड़ेगा जिस एनवायरनमेंट ऐसे में वो रह रही है। हाँ, एनिमल की कंपैरिजन में बात करेंगे, एनिमल क्या करेगा, अपने आप को अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज करेगा, मतलब अपने अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स चेंज करेगा अपनी बॉडी के अंदर, बिकॉज उसको किसी दूसरी बॉडी के ऊपर जाके रहना है या बॉडी के अंदर रहना है, तो अपने ऊपर कोई एडहेसिव ऑर्गन या फिर सकर्स, हुक्स एंड सकर्स है ना उसमें, प्लेटी हेलमिंथीस में, तभी तो एज अ पैरासाइट की तरह रह पाया था। सिलेंट्रेटा तक क्यों नहीं एज अ पैरासाइट रह पाए थे टीनोफोरा,
क्योंकि उनके पास कोई एडहेसिव ऑर्गन नहीं था। प्लेटीहेल्मिन्थीज के पास हुक्स एंड सकर्स आ गए थे, जिसकी वजह से एज अ पैरासाइट रहना शुरू कर दिया था। तो पैरासाइट रहने के लिए हुक्स एंड सकर्स की जरूरत है, तो यहाँ पे सकर्स, एडहेसिव ऑर्गन, इन सबकी चीजें चाहिए। अपना डाइजेस्टिव सिस्टम उसको लोस्ट करना पड़ेगा। अपनी खाना, भाई जो शैली खा रही है भावना को भी वही खाना पड़ेगा। अपनी उसको हिंदी में क्या बोलता है, इच्छाएं त्यागनी पड़ेगी, इच्छाएं त्यागनी पड़ेगी। मुझे कॉम्प्रोमाइज शैली ने करना पड़ता है। शैली ने जो बना दिया वही खाना पड़ेगा। भावना अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकती। तो भाई जो जिस होस्ट के पास जाके एनिमल रह रहा है, जिस होस्ट ने जो खाया उसका डाइजेस्टेड फूड से ही ले लो भाई फूड। उसको ये नहीं बोले भाई तू चाउमीन बर्गर खा फिर तेरा फूड मेरे को मिलेगा। यस। तो लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन, उसके ऊपर एडहेसिव ऑर्गन्स होने चाहिए, सकर्स होने चाहिए, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम वो लोस्ट करेगा, अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को हाई करेगा ताकि अपना नंबर जल्दी से जल्दी बढ़ा पाए, उस होस्ट को पूरी तरीके से अपने उसमें कैद में कर ले। ठीक है, तो ये क्या है, पैरासाइट के एडेप्टेशन है। इसका एग्जाम्पल हमारा मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट इज अ प्लाज्मोडियम, जो कि वैक्टर की, जिसको एक वैक्टर की जरूरत होती है, बस उसको फायदा उठाना है किससे, मॉस्किटो से। अपनी लाइफ मैम साइकिल तो ह्यूमन होस्ट होता है ना? ह्यूमन भी होस्ट होता दो है, होस्ट होते मॉस्किटो हैं। भी होते हैं ना, 2 होस्ट होते हैं इसके। यस मैम, 2 प्राइमरी होस्ट होते प्राइमरी तो मॉस्किटो होता है और ह्यूमन इंटरमीडिएटरी होता है। यस मैम। ठीक है, जैसे कि हमारा लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक के भी तो 2 होस्ट होता है ना, स्नेल और यस फिश। एक स्नेल और एक फिश, तो उन दोनों से उसको अपनी बना के रखनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? ऐसे अगर हम बोले तो भाई जो मेरे पास पैरासाइट है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, यहीं पे साइड में लिख रही हूँ। एक एंडो पैरासाइट हो सकते हैं, एक एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं। मैम वो होस्ट के अंदर रहता है एंडो वाला, और एक्टो वाला बाहर रहता है। एग्जैक्टली, एक्टो वाले बॉडी के बाहर रहेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, सरफेस पे, फूड और शेल्टर के लिए। एक्टो के एग्जाम्पल मैम लीचेस और लीचेस या लीसेस हो गए, Pigs और and लाइस मैम ऑन कैस्केटा और मैम कैस्केटा भी हो सकता है ना? ticks of dog. मैं आपने टिक्स ऑन डॉग्स लिखा है। हाँ, ये कैस्केटा वाला नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। मैम वो अमर बेल उसके ऊपर लग जाती है ना, कैस्केटा ट्री के ऊपर, वो वाला। मैम सेकंड वाला टिक्स ऑन डॉग्स है। हाँ। हाँ, टिक्सी तो लिखा, TICKS, TATTT। बहुत खतरनाक होती है टिक्स। लीवर फ्लूक, इसीलिए मैंने कैस्केटा का एग्जांपल यहाँ पे अटैच किया हुआ है, बिकॉज ये नीट में पूछा जाता है। देख रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन लीव्स, उसके ऊपर ये येलो येलोइश कलर से। मैम जो येलो पार्ट है, ये येलोइश वाला कैस्केटा है बेटा, मैम जंगली फिर घास टिक्स कौन फूस। सा? बेटा टिक्स ऑन डॉग, इसकी इमेज नहीं लगाई मैंने। डॉग होंगे जिसके घर पे, उसको पता होगा, टिक्स निकालते रहते हैं। ओके मैम। ठीक है, अब जो लास्ट वाला इमेज था उस पे आ जाते हैं। ब्रॉड पैरासिटिज्म, ब्रॉड ब्रॉड बोलते हैं उसको, ब्रूड बोलते हैं। ये टैपवर्म है ना पहला वाला, एंडोपैरासाइट। क्या बोल रहे हो निकल? मैम एंडोपैरासाइट में एग्जांपल टैपवर्म लिखा था ना फर्स्ट। टेपवर्म, लीवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम। ओके। अब ये वाला ब्रूड पैरासिटिज्म में होता क्या है, घर किसका होता है? होस्ट का। रोग का। क्रॉ का होता है, कुकू का होता है? कुकू का। क्रो का। क्रो का होता है। क्रो का। वो बनाता ही नहीं है। मैम क्रो का होता है। अरे फीमेल करो, वो तो बनाते हैं। बेटा टिक्स का हिंदी वर्ड बता दो, चलिए।
टिक्स। मैम वो डॉग मैम वो डॉग गूगल पे कैसे चेक कर होगा लेंगे मैम? ना उसकी फोटो, हिंदी तो नहीं पता। अरे मैम जिसके घर पे डॉग्स होंगे उसको तो पता है ना। मैम चीचड़ी कहते हैं शायद। वहाँ पे ह्यूमंस पे भी तो चिपक जाते हैं, बहुत मोटे मोटे, तो स्टोन की तरह लगता है। एनिमल्स के ऊपर बहुत चिपकते हैं ये। मैम बफेलो या काऊ की स्किन तो में लग होता है मैम, कालो डॉग काऊ वगैरह उनके ऊपर, जैसे वो सर में जुएं हो जाती है बिल्कुल वैसे, बस जुएं थोड़ी छोटी होती है, वो थोड़े बड़े बड़े साइज के होते हैं। मैम उनके हेयर भी मिलते हैं, उनकी स्किन के मैम हेयर। बफेलो में भी हो जाते हैं। अब बफेलो काउस वगैरह इन सब में हो जाता है। ओके मैम। ठीक है, कुकुर क्रो। मैम डॉग कैसे एग्जांपल पैरासाइट का, एक्टो पैरासाइट का? डॉग की बॉडी के ऊपर वो टिक्स रहते हैं, बॉडी के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। तो डॉग इज अ होस्ट और दोस टिक्स आर पैरासाइट। उसकी बॉडी से ब्लड चक करते रहते हैं, डॉग को नुकसान हो रहा है, उस टिक को फायदा हो रहा है। ओके मैम। बताओ जल्दी से कुकू एंड क्रॉ। मैम शायद क्रो मैम होता है, क्रो। क्रो के पास, क्रो का मैंने सुना है शायद। मैम क्रो का ही होता है। सर्च करके आना चलो इसको, किसका घर होता है। ठीक है, अब एक का घर है, दूसरा उसके घर का फायदा उठाता है, अपने एग वहां पे जाके ले कर देता है। अब एग जाके वहां पे ले देता है, अब उसको क्या करना पड़ता है भाई, जिसका घर है जैसे उसके एग है उसी के जैसी शेप, उसी के जैसा कलर मेंटेन करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्रॉड पैरासिटिज्म। ठीक है, तो इसने अपने एग के अंदर मॉडिफिकेशन किया ना, ताकि भाई जो कुकू है वो पहचान ना पाए कि किसी क्रो ने आके उसके घर में एग डाल दिए हैं। यस मैम। तो बेचारा क्रो शातिर तो होता ही है, अब वो मैम वो आपको शेड पता करना है। से मैम वो लोग ऐसा करते हैं कि कुछ जो बर्ड्स होते हैं ना वो अपने अंडे दूसरे नेस्ट में जाके डाल देते हैं, सो दैट उन्हें शेल्टर प्रोवाइड हो, फूड प्रोवाइड हो, और फिर उसमें से जो बच्चे हैच होते हैं वो उनके होते हैं, तो वो तो एट द एंड वो बस फायदा ही उठाते हैं। मैम बड़े होते हैं अंडे गिरा देते हैं और उनके बच्चे मर जाते हैं। यही होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट आ जाओ, फिनिश कर ले इसको, किसको जल्दी तो नहीं है ना जाने की। हम कल भी तो अलग था। मैम कल भी तो है। आवाज कल 11 को स्टार्ट होगा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, क्वेश्चन। मैम रिवीजन क्लास भी तो है मैम। मैम, कल फिर के लिए प्रैक्टिस आपने की 11 के लिए बोला था ना, 11 का चैप्टर बोला था। कल आई गेस मॉर्निंग वाला मैंने आपको बोला था ना, मॉर्निंग में 11th का होगा। मॉर्निंग की आई गेस क्लास नहीं होगी कल, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी सुबह जैसे होगा। मैम कल करा देना प्लीज। मैम मैम अब तो कल करा हमारी देना मैम। हॉलीडे है ना 5 दिन की। मैम परसों वो भी तो है मैम, फिर रिवीजन क्लास कल भी है, करा देना क्वेश्चन। कल है क्लास श्योरली। यस मैम, यस मैम। ठीक है चलो फिर कल कर लेंगे, मजे करो। थैंक यू मैम। वो बच्चे जिनके ग्रुप में लिंक नहीं आया वो बच्चे मेरे को मैसेज करके प्लीज इन्फॉर्म कर देना।